पार्ट 7 साइंस का डलाया हुआ है, वो बारीकी से पढ़। ये सभी एग्जाम के लिए होगा, ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव के लिए ही है, ये बेसिक के लिए हैं। जैसे आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में साइंस का, उसके लिए भी हो सकता है, अदर एग्जाम के लिए भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए तो हम लोग इस सेट की चर्चा करते हैं। सेट नंबर 8 होगा। दोस्तों वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहला जो आपका साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों वो है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए में है माइकोबैक्टीरियम, बी में है स्टेफिलोकोकस, सी में है लैक्टोबैसिलस और डी में है खामीर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है दूसरा प्रश्न है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतु में जो फुट और माउथ रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है कवक, सी में है प्रोटोजोआ और डी में है विषाणु। तो दो का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विषाणु के कारण जंतु में फुट और माउथ रोग होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब विषाणु हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला जो तीसरा जो आपके सामने प्रश्न है वो है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन ए में है ड्रायोटेरिस साइकस, सी में है पाइनस, डी में है जिनका इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंकगो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिंकगो। अगला जो आपके सामने प्रश्न है तीसरा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, मतलब ए में है कमल, बी में है सूर्यमुखी, सी में है रेफ्लेसिया और डी में है ग्लोरी लिली। तो 4 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेसिया। विश्व की सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन ए में ईख, ऑप्शन बी में मूंगफली, ऑप्शन सी में बादाम, ऑप्शन डी में साइकस। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? ऑप्शन ए में यूकेलिप्टस, सिकुआ, सी में है देवदार, डी में है परनांग। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। क्या है? सिकुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में वृक्ष, ऑप्शन बी में घास, सी में झाड़ और डी में अपत्रीन। डी में क्या हो जाएगा? अपत्रीन। तो 7 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी घास। क्या हो जाएगा? बी घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो 8वां प्रश्न आपके सामने वो है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर जो मसाला बनता है उसे बनाने के लिए पौधा का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए में है पत्ती, बी में है पंखुड़ी, सी में है बाह्यदल और डी में है वर्तिकाग्र। तो 8 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तिकाग्र। आइए 9वां प्रश्न की चर्चा करते हैं। 9वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है? ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, सी में है लौह और डी में है तीन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हो जाएगा। 10वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है।
प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है पौधे में उसका प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? ऑप्शन ए में है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, बी में है स्टार्च, सी में है ग्लूकोज और डी में है डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो 10 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है दोस्तों वो है 11वां नंबर प्रश्न है वो है पौधे का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आद्र पतन जो रोग है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है पिंथियम लिवेरियनम, बी में है पोरोनोस्पोला पैरासाइटिका, सी में है पाइटोथोरा इन्फेंटिस, डी में है एल्बुगो कैंडिडा। तो 11 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिथियम डिवेरियम, पिथियम डिवेरियनम ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 12वां वो है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? ऑप्शन ए में दोस्तों मेंडल, ऑप्शन बी में है कोरेंस, ऑप्शन सी में है मुलर और ऑप्शन डी में है वाटसन। तो 12 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाटसन। क्या हो जाएगा? वाटसन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, मतलब डबल मॉडल किसने पहली बार प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए में है वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी में है फिशर तथा हाल्डानी ने, ऑप्शन सी में है लामार्क तथा डार्विन ने और ऑप्शन डी में हुगो डे ब्रिज ने। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने। आइए 14वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 14वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ए में है एप्टोसिस, बी में है एंजिंग, डी में है डीजेनरेशन, डी में है निक्रोसिस। तो इसका जो आंसर होगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एजिंग हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिदी है? में से कौन सा पौधा क्या है? मरुद्भिदी है। ऑप्शन ए में है सरसों, बी में है अमरबेल, सी में है करील, डी में है नीम। 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कड़ील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कड़ील हो जाएगा। आइए 16वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 16वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? निम्नलिखित में कौन सा जो है सबसे स्थिर पारितंत्र है? ऑप्शन ए में है महासागर, ऑप्शन बी में है वन, ऑप्शन सी में है रेगिस्तान, ऑप्शन डी में है पर्वत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासागर जो है सबसे अधिक बड़ा स्थायी पारितंत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ए में है वनोन्मूलन, बी में है मरुस्थलीकरण, डी में है बाढ़ एवं अकाल, सी में है बाढ़ एवं अकाल और डी में है वर्षा की परिवर्तना। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन, वनोन्मूलन ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस कार्य को पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? बिगड़ता है। ऑप्शन में है लकड़ी काटने से, ऑप्शन बी में सामाजिक वानिकी से, ऑप्शन सी में है वन महोत्सव से और ऑप्शन डी में है वनोरोपण से। 18 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लकड़ी काटने से जो होता है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऐसे कौन सा जो सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, मतलब भारतीय जो पर्यावरण विकास गोविंद वल्लभ संस्थान वो अल्मोड़ा में है। कहता सम्मिलित नहीं खोजना है तो ये है, चलिए ऑप्शन बी में भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय जो वन्य प्राणी संस्थान है वह देहरादून ये भी है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता ये नहीं है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
ए में है मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील। बी में है सागर, झील, घास मैदान, मैंग्रोव। और सी में है मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। और डी में है सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। तो 20 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में है भारी ट्रक यातायात, बी में है निर्वाचन सभाएं, सी में है पॉप गीत, डी में है जेट उड़ान। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान। जेट उड़ान सबसे अधिक प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन नंबर डी। आइए 22वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 22वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है इससे कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय कौन है? ए में है कागज, बी में है डीडीटी, सी में है एल्युमिनियम और डी में है प्लास्टिक। तो जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है वो है कागज, ऑप्शन नंबर ए। आइए 23वें प्रश्न बढ़ते हैं। 23वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है लेपिडेरिटियोलॉजी, बी में है सिक्रोटोलॉजी, सी में है इकिथोलॉजी और डी में है क्रिप्टोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकिथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकिथोलॉजी। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की जो संरचना है सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ऑप्शन ए में है मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी में वाटसन क्रिक ने, ऑप्शन डी में है स्टीफन हॉकिंस ने। तो 22-24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक। क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है लेप्रासी बेसिलम का आविष्कार किया था। लेप्रासी जो बेसिलम है उसका आविष्कार किसने किया था? ए में है कोच ने, बी में है हैंसेन ने, सी में है फ्लेमिंग ने और डी में हार्वे ने। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंसेन ने। ऑप्शन नंबर बी, हैंसेन ने किया था। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है 25। अगला जो प्रश्न है 26 वो है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक जो यूनिट है मतलब जीन क्या होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में, अगला है गुणसूत्रों में होते हैं, सी में है लाइसोसोम में होता है, डी में कोशिका कला में होते हैं। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों में होते हैं। जीन जो होता है गुणसूत्रों में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है इनमें से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? व्याधि जो है अनुवांशिक है। ए में है होमोफिलिया, बी में है ट्यूबरकुलोसिस, सी में है कैंसर और डी में है पेचिस। 27 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीमोफीलिया। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। 28वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में जो है सांपों में अंगों का जो लोप होने स्पष्ट किया जाता है, इस कारण क्या था? ऑप्शन ए में है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बी में है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी में है प्राकृतिक चयन से और डी में है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोगों किए जाने से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 29वां जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? ए में है हिल्सा, बी में है लेबियो, सी में है गेम्बुसिया और डी में है मिस्टस। तो इसका जो आंसर होगा 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेम्बुसिया। ऑप्शन नंबर सी, गेम्बुसिया। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 30वां, शाब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? शाब्दिनी जो है किसमें वाक्य यंत्र है? ऑप्शन ए में है उभयचर में, ऑप्शन बी में है सरीसृप में, ऑप्शन डी में है, सी में है पक्षी में, ऑप्शन डी में है स्त्री में। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें है पक्षी में है। किसमें है? पक्षी में है। तो दोस्तों ये रहे सेट नंबर मतलब साइंस के 8 के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको बारीकी से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि